विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना से पूरा देश खुश है, लेकिन भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सपना अब तक अधूरा ही है। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की मांग एक बार फिर से तेजी से उठने लगी है। वहीं सोमवार को विक्रमशिला केंद्र निर्माण समिति के द्वारा एक बैठक रखी गई, जिसमें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण की बात हुई है। आपको बताते चले कि करीब 6 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान किया था। हालांकि उसके बाद से अभी तक ये मूर्त रूप नहीं ले सका, जबकि केंद्र सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए भी आवंटित किए थे। जिला प्रशासन ने 3 प्रस्ताव अंतिम चक्र, परशुराम चक्र और एकटारा के 200 एकड़ जमीन का भेजा था, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से जिला प्रशासन से 3 प्रस्तावों में से सबसे बेहतर प्रस्ताव को भेजने के लिए कहा गया था। इसके बाद कहलगांव के एसडीओ ने जांच कराया और बेहतर प्रस्ताव परशुराम चक्र को चुनकर भेज दिया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं विक्रमशिला केंद्रीय निर्माण समिति के अध्यक्ष पवन कुमार चौधरी ने बताया कि हम लोग अब बड़े पैमाने पर इसका आवाज उठाएंगे और इसे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, ताकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हो सके। हम लोग इसके लिए बड़े बड़े अधिकारी से मिलने के लिए तैयार हैं। वहीं आगामी 30 जून को इस संबंध में बेहद पैमाने में बैठक होनी है। सोमवार को वे गंगोली पार्क में बैठक में पवन कुमार चौधरी, पवन कुमार भारती, प्रवीण कुमार राणा, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नीरज कुमार शाह, राजकुमार मंडल, मनोज कुमार झा, मोहम्मद वसी आलम, केशव जोशी, बबलू झा, शैलेश सिन्हा मौजूद थे। आज आप लोगों का एक बैठक रखा गया था, क्या मुद्दा है इस बैठक को लेकर के? विक्रमशिला के विकास को लेकर के हम लोग यहाँ के जो कुछ प्रबुद्ध जन हैं वो लोग आज यहाँ गांगुली पार्क में विक्रमशिला बिहार में बैठक किए। और क्योंकि कल हम लोगों की बैठक कहलगांव में हुई थी बड़े पैमाने पर, और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला का विकास हो। इसके लिए हम सभी विक्रमशिला क्षेत्रवासी इसके लिए गंभीर पहल करें, और इसी दिशा में आज हम लोग बैठक किए हैं। और आगामी जो एक बृहत्तर बैठक होने जा रही है वह 30 तारीख को रविवार को कहलगांव शहर में ही आयोजित होगी, और उसमें अधिक से अधिक लोग जुटेंगे ताकि हम लोग एक रणनीति तय कर सकें कि हम लोग विक्रमशिला के विकास के लिए क्या पहल कर सकते हैं। अच्छा, इससे संबंधित पहले कई बार आंदोलन भी हो चुका है, विक्रमशिला से लेकर के पूरे कहलगांव में भी हुआ था, लेकिन अभी तक इससे कोई पहल निकल करके सामने नहीं आई है। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया, कई संगठनों की ओर से आंदोलन हुआ, विभिन्न संगठन ने इस दिशा में अपना अपना प्रयास किया। पहल तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी गंभीर पहल की नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही है। पिछले दिनों जो नालंदा में कार्यक्रम के दौरान जो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और अन्य विदेशी डेलीगेट्स शिरकत किए थे, उससे हम लोगों को काफ़ी संतुष्टि हुई कि चलिए हमारा एक धरोहर नालंदा भी है जिसका विकास करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन एक कसक भी दिल में है कि उस कार्यक्रम में विक्रमशिला के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि विक्रमशिला और नालंदा में प्राचीन काल में अत्यंत संबंध रहा था और दोनों एक दूसरे के पूरक रहे थे, और दोनों को एक दूसरे से कमतर आंकना यह भी शायद राजनेताओं की भूल है। बहरहाल हम लोग उस दिशा में नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग यह निर्णय लेने जा रहे हैं कि इसके विकास के लिए भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से भी हम लोग संपर्क करें। एक शिष्टमंडल यहाँ से विक्रमशिला क्षेत्र का जो भागलपुर जिला का एक शिष्टमंडल होगा वो जाएगा, उनसे मिल करके अनुरोध करेगा कि उनका पदार्पण विक्रमशिला की धरती पर हो, ताकि इस दिशा में जो विकासात्मक पहल सही तरीके से हो। नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापित हो चुका है, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर के आप लोगों का बहुत मांग है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए कहलगांव के लगभग तमाम संगठन एवं विक्रमशिला के प्रति जो कहलगांव क्षेत्रवासियों का एक मांग है कि जल्द से जल्द विक्रमशिला का विश्वविद्यालय का स्थापना हो। उसमें कुछ सरकारी स्तर से पहल भी हुई है जो हम लोगों को जानकारी है।
और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का जो गौरव है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इस गौरव को पुनर्जीवित किया जाए और जल्द से जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला का स्थापित हो। यही हो हम लोगों का मांग है। और इसी मांग को लेकर के कल हम लोग एक स्थानीय होटल में हम लोग बैठक किए थे, जिसमें भागलपुर से भी सामाजिक संगठन के लोग आए हुए थे। हम लोग भी उस बैठक में थे। बैठक में निर्णय हुआ कि 30 तारीख को बृहद पैमाने पर बैठक होगी, जैसा कि सर पवन बाबू अध्यक्ष हैं वो बताए। और उस बैठक में हम लोग किसी अंतिम निर्णय पे पहुंचेंगे। और हम लोगों का तो एक ही डिमांड है, मांग है, चाहे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हों, मुख्यमंत्री हों और प्रधानमंत्री जी हों, कि हम लोगों के गौरव को लौटाया जाए और जल्द से जल्द विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। पहले भी कई बार इस चीज़ को लेकर के मांग उठ चुकी है, लेकिन पुनर्स्थापित नहीं हो पाया, तो आप लोग किस ऊंचे स्तर तक जाएंगे जिसके कारण कि इसका पुनर्स्थापित हो सके? अभी हमारे अध्यक्ष जी बताए पवन बाबू कि हम लोग पहले भी आंदोलन करते आए हैं और अब भी हम लोग आगे बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग इस बार मजबूती के साथ जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय ग्रामीण सारे जनता का सहयोग, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जो भी हम लोगों के जनप्रतिनिधि का सहयोग लेते हुए आज हमारे भागलपुर जिला से 4 MP हैं जो माननीय सांसद हैं, उनका भी सहयोग लेंगे हम लोग। उनके सहयोग को लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाने का प्रयास करेंगे। और देखिए आगे आप लोग का भी सहयोग चाहिए, आप लोग का भी सहयोग हम लोगों को मिले और क्षेत्रीय ग्रामीणों के बीच भी हम लोग जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे, जागरूक करेंगे उन लोगों को और निश्चित ही सफलता मिलेगी। और इसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। धैर्य से ही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और भागलपुर का सबसे पुराना धरोहर माना जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, लेकिन वो अभी खंडर पड़ा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? कैसे पुनर्स्थापित होगा इसका? ये भागलपुर जिला ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर 3 यूनिवर्सिटी हुआ करता था, विक्रमशिला, नालंदा और तक्षशिला। तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया, बिहार में विक्रमशिला और नालंदा रहा। नालंदा का डेवलपमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारा विक्रमशिला अभी भी खंडहर में तब्दील है। तो हम लोग 2015, 16, 17 से ही ये कंटिन्यू हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहे हैं कि विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हो। इसमें सरकार के द्वारा यह पहल किया गया है कि बिहार सरकार 500 एकड़ ज़मीन को अधिकृत करे और मेरा दिया हुआ 500 एकड़ जो हम आश्वासन दे चुके हैं, आवंटन कर चुके हैं, उस पर वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हो जाए। बट अभी तक मामला ये अटका हुआ है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण जिस ज़मीन पर होना है, जिस ज़मीन को अधिग्रहण करना है, उस ज़मीन को नोटेट कर करके कई एक बार सरकार के पास भेजा गया और उसका निरीक्षण भी हुआ। निरीक्षण के दरमियान जो ज़मीन सामने में आया, उस ज़मीन को अभी तक सरकार परचेज नहीं कर सकी है। तो हम लोग उस जगह से अब वहाँ से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे कि सरकार जो आज इस बाबत में थोड़ा शिथिल है, उसको हम जगाने का प्रयास करेंगे। और हमारे यहाँ अब संजोग से 4 MP हमारे भागलपुर जिला के हैं, इनको भी उत्प्रेरित कर करके हम लोग विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण के लिए हम लोग डिमांड करेंगे। अच्छा, इस संबंध में स्थानीय पदाधिकारी और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? कैसे ये लोग जल्द से जल्द इसे पूरा करें? स्थानीय पदाधिकारी का सहयोग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2018 में भागलपुर आए थे निरीक्षण करने के लिए, उसी समय हम लोग वहाँ अनशन किए थे 2 दिन पहले। तीसरे दिन जब वो माननीय मुख्यमंत्री जी भागलपुर अनशन बैठक में आए, उस बैठक में ये शब्द रखा गया कि यहाँ के लोगों के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण हेतु अनशन किया गया था, तो नहीं कम से कम तो प्रारंभ तो कर दिया जाए। 500 एकड़ नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 200 एकड़ ज़मीन का कहा गया कि 200 एकड़ ज़मीन को हम प्रारंभ कर देते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण के लिए। लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं अधिग्रहण कर सके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ज़्यादा नालंदा की ओर झुकाव है, विक्रमशिला की ओर कम झुकाव है। यही हम लोग झुकाव उनको या प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाकर कराना चाहते हैं। अभी का संघर्ष समिति यही कराना चाह रही है कि जल्द से जल्द विक्रमशिला का निर्माण हो।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं सिर्फ अभी देखने योग्य बच चुका है और कुछ लोग जाते हैं सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, तो क्या इसे फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, इसके लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे? हम लोग का और हम लोग के सहयोगी दलों से पूरा एक प्रयास रहा है कि विक्रमशिला का पुनरुत्थान किया जाए। और क्या कि विक्रमशिला में प्रत्येक वर्ष महोत्सव होते रहता था, सभी आते थे, भाषण देके चले जाते थे, लेकिन इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। और हम लोग इस बार जो जागरूक हुए हैं, जैसे हो उस तरह इसको आगे तक पहुंचाएंगे, चाहे पीएम हो, सीएम हो, वहां तक इस बात को लेके जाएंगे कि विक्रमशिला एक प्रचलित नाम है, इसके नाम से बहुत सारा चीज़ तुरंत एक्टिव हो जाता है। और जो रियल में विक्रमशिला है वो खंडर बना हुआ है। आखिर क्यों? विक्रमशिला के बारे में जहाँ देखिए एकदम चर्चित हो जाता, कोई भी चीज़ उसके नाम से उद्घाटन होता है तो चर्चित हो जाता, लेकिन जो मेन विक्रमशिला है जिसका उद्घाटन धर्मपाल ने किया था वर्षों विगत साल पहले, और उसका स्थिति जाके देख लीजिए, एकदम खंडर के तरह है। इस जनता, हम लोग के जनता द्वारा सिर्फ देखने और घूमने योग्य बचा है। हम लोग के जनता द्वारा इसका प्रयास हमेशा होता रहता है, लेकिन कुछ नेताओं द्वारा सिर्फ भरोसा दिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोग कड़ा निर्णय लेकर के इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा।